नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम अभ्यास करेंगे या हम आंसर देखेंगे, यानी कि ये जो वीडियो है ये आपकी है आंसर की, जो कि आपका जो कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ है हिंदी विषय का कक्षा छठी का लेवल टू में जो हिंदी के छात्र हैं जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उसकी आंसर की है कि हमारे जो प्रश्न आए हुए हैं उनके उत्तर क्या होंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये है आपका पेपर जो कक्षा छठी के लिए लेवल टू के लिए दिया गया है हिंदी विषय का। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि समय कितना दे रखा है। समय दे रखा है हमारे लिए 2.5 घंटे और अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक हैं 60 अंक। 60 अंक का पेपर है, 2.5 घंटे का समय है। इससे पहले हमने सबसे पहले सामान्य निर्देश पढ़ने हैं कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड क और खंड ख। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है कि दोनों खंडों में जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर जरूरी देने हैं। खंड क में बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर हैं, अतः उचित विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जो खंड क है उसमें एक प्रश्न के कई उत्तर दे रखे हैं, जिनमें से सही उत्तर को चुन के हमने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता था। खंड ख के प्रश्नों के उत्तर दी गई शब्द सीमा के अनुरूप लिखें। खंड ख में है शब्द सीमा दे रखी है कि इस प्रश्न का उत्तर इतने शब्दों में दीजिए, तो उसके अनुसार हमने लिखना था। उत्तर क्रमांक एवं स्वच्छ लेख में लिखें। करके उत्तर है वो क्रमानुसार लिखने हैं, यानी कि लगातार लिखने हैं। ये नहीं है कि हमने पहला प्रश्न किया, पहले प्रश्न का पहला भाग यहाँ किया, फिर तीसरा प्रश्न कर दिया, फिर तीसरे प्रश्न के बाद फिर पहले प्रश्न का दूसरा भाग यहाँ कर दिया। ऐसे नहीं करना, हमने सारे क्रम अनुसार करने हैं। जैसे पहले प्रश्न में 5 भाग हैं तो 5 भागों को इकट्ठा करना है। स्वच्छ लेख में लिखें, यानी कि साफ लिखाई लिखनी है, सुंदर लिखाई लिखनी है, जिसके आपको अंक अतिरिक्त मिलेंगे। आगे देखते हैं खंड क। खंड क है जो हमारा, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। 2 गुणा 2 यानी कि 2 प्रश्न हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न है। तो सबसे पहले हम खंड क में देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 1। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है वो है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कह रहे हैं कि हमने एक गद्यांश पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले गद्यांश को सबने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और फिर इसके उत्तर दिए होंगे। तो आइए देखते हैं कितने बच्चों ने इस गद्यांश के प्रश्नों के उत्तरों को सही किया है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाडिम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। गन्ने की गंडेरी क्या होती है? जो हम गन्ना चूखते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, उसको कहते हैं गंडेरी। तो वो किस में पिरोई जाती है? जो पकवान है तलने के बाद एक माला में पिरो दिए जाते हैं। माला के बीच में क्या डाल दिया जाता है? संतरा और गन्ने की गंडेरियाँ। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें काम है जो माला बनाते हैं गन्ने की गंडेरी से, और पकवान तलने के बाद उनकी माला बनाई जाती है, बच्चे करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 1 में पहला भाग है वो कहता है कि कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं। तो कहता है कि कुमाऊं में मकर संक्रांति को पोंगल कहते हैं, घुघुतिया कहते हैं, बिहू कहते हैं, ओणम कहते हैं। तो इसका उत्तर कह रहा है कि कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? घुघुतिया कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ख। तो हमने अपने आंसर शीट पे लिखना है प्रश्न नंबर 1, भाग नंबर 1 और सीधा उत्तर लिख देना है ख। और ख में क्या लिखा हुआ है आगे? घुघुतिया। ऐसे हमने घुघुतिया भी लिख देना है। ये हमारा उत्तर सही होगा और इसका हमें पूरे 2 अंक मिल जाएंगे। अब देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है? तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है गद्यांश के अनुसार पकवान को तलने के बाद किस में पिरोया जाता है। तो हमने गद्यांश पढ़ा था कि गद्यांश में क्या लिखा हुआ था कि गद्यांश में लिखा था कि पगड़ी में पिरोया जाता है, गठरी में पिरोया जाता है,
माला में पिरोया जाता है या दुशाला में पिरोया जाता है। तो हमने आपको पढ़ाते समय बताया था कि बच्चे हैं पकवान को पकाने के बाद माला में पिरोते हैं और उसमें संतरा तथा गन्ने की गंडेरियां भी बीच बीच में लगाई जाती हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? ग, माला में। तो हम वही उसके नीचे लिखेंगे, जहाँ पे प्रश्न नंबर 1 भाग 1 लिखा था वहाँ पे भाग 2 और उत्तर लिखेंगे ग, और ग के आगे क्या लिखा हुआ है? माला में। ये भी हमने लिख देना है। इस प्रकार से हमारे 2 अंक ये पूरे हो जाएंगे, यानी कि 4 अंक में आएंगे। तो बच्चों मिला लेना किस किस ने इसको सही किया है। अब देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी हमने पहले काव्यांश पढ़ना है, फिर प्रश्न पूछ रखे हैं, उनके उत्तर देने हैं। देखिए जो काव्यांश है वो क्या है? काव्यांश है हमारा, चला आया भिजती हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। मशक वाला आया हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। यह मंत्री की गलती, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की हिकामत। ठीक है, तो कह रहा है कि चला आया भिजती हुई कुछ ना देरी, भिजती आ गया, कोई देर नहीं हुई, बुला लिया राजा ने। कहा उसने इसमें खता क्या कुछ ना मेरी, कह रहा कि इसमें मेरी कोई खता नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, जिसने मशक बनाया। मशक क्या होता है? एक पानी भरते हैं, जिसमें पानी भरते थे वो मशक बना रखी थी। कह रहे कि उसकी गलती है कि ज़्यादा जिसमें था पानी, उसने इतनी बड़ी मशक बना दी कि उसमें ज़्यादा पानी आ गया। मशक वाला आया हुई कुछ ना देरी, राजा ने तभी मशक वाले को बुला लिया कि किसने बनाई थी ये मशक, इतना पानी क्यों आया। कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी, कह रहे मेरे इसमें कोई गलती नहीं है। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, मंत्री ने मेरे को बताया नहीं कितनी बड़ी बनानी है, उसने तो कहा कि पानी आना चाहिए। उन्हीं की शरारत, उन्हीं की हिकमत, कह रहे कि तो उन्होंने ही बताया था। अब देखते हैं प्रश्न भाग नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 का भाग नंबर 1 है। काव्यांश के अनुसार भिस्ती वाले ने किसकी गलती बताई? जो भिस्ती वाला था उसने किसकी गलती बताई? मंत्री की, संतरी की, मशक वाले की, कारीगर की। तो जो भिस्ती था उसने कहा कि ये गलती किसकी है? मशक को बनाया जिसने, उसकी, यानी कि मशक वाले की गलती है। लाइन नंबर 3 में इसका उत्तर आया हुआ है कि यह गलती है जिसने मशक को बनाया, भिस्ती ने बताया था ये। तो ये इसका उत्तर होगा ग, मशक वाले की। हमने प्रश्न नंबर 2 लिखा। प्रश्न नंबर 2 भाग नंबर 1, इसका उत्तर है ग, और ग के आगे क्या लिखा है हमने? मशक वाले की। ऐसे हमने पूरा लिख देना है, मशक वाले की। देख लेना बच्चों किस किस ने इसको सही किया है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि काव्यांश के अनुसार मशक वाले ने किसकी गलती बताई। अब मशक वाले को बुलाया गया, तो मशक वाले ने किसकी गलती बताई थी? तो मशक वाला आया हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी। यह मंत्री की गलती, मंत्री की गफलत, किसकी गलती बताई है? मशक वाले ने मंत्री की गलती बताई है। तो आपने यहाँ पे भाग 2 में किसकी गलती है? मंत्री की। तो इसका उत्तर हो जाएगा क। तो भाग 2 लिखेंगे। ऊपर हमने 1 लिखा था, ऊपर हमने 1 लिखा था, जहाँ पे उसके नीचे हमने भाग 2 लिखा। भाग 2 में क, और भाई क में क्या लिखा है? मंत्री की। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इसका उत्तर दे देना है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो व्याकरण के प्रश्न हैं इनके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न नंबर आप ऊपर लिख देंगे। प्रश्न नंबर उत्तर पुस्तिका में 3 का पहला भाग है, यह लड़की हंसती है, वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो प्यारे बच्चों पहले हमें ये पता होना चाहिए संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? लड़की। संज्ञा क्या है? लड़की। तो लड़की का ऑप्शन क्या है? ग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, और आगे लिख देंगे लड़की। अब आता है प्रश्न नंबर 3 का भाग नंबर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है? जो किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, किसी नाम के बारे में बता रहा है। तो ये अखबार है, ये कोई नाम नहीं है। लड़के कोई नाम नहीं है। बचपन कोई नाम नहीं है। और हिमालय पर्वत है, ये एक पहाड़ का नाम है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा?
घ व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कौन सा शब्द बता रहा है? हिमालय पर्वत बता रहा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम बताइए। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो दरवाजे पे कोई खड़ा है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? कोई। और कही कि दरवाजे पर राम खड़ा है, तो राम की जगह पे कह दिया हमने कोई खड़ा, हमें पता नहीं कौन खड़ा है, तो इसमें कह दिया कोई खड़ा है। तो इसका उत्तर होगा सर्वनाम शब्द क्या है? कोई। तो सभी बच्चे अपने उत्तर को मिला लें कि आपने कल इसमें क्या लिखा था। अब आता है प्रश्न नंबर 3 का भाग 4। विशेषण के कितने भेद होते हैं? ये आपने पहले कक्षा में पढ़ ही रखा है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। इसका उत्तर होगा ख। तो प्यारे बच्चों, इस व्याकरण वाले प्रश्न नंबर 3 को भी आप आसानी से मिला के अपने अंक जोड़ सकते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 4। जो प्रश्न नंबर 4 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने गद्यांश पढ़ना है और फिर उसके उत्तर ध्यानपूर्वक हमने देने हैं। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदनाओं को नहीं छूते, परंतु अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। मनुष्य है, कह रहे कि मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। कहने का भाव क्या है कि मनुष्य सोचता रहता है कि जो चीज़ मेरे पास ना हो वो मेरे पास आ जाए। दूसरों को देख देख के वो सोचता रहता है। तो इस प्रकार से मनुष्य है, कह रहा है कि वो दूसरों की चीज़ों के ऊपर आस लगाए रहता है। तो कह रहे कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार इन चीज़ों पेड़, कलियां, फूल, पत्ते तथा झरने का पानी को देखने के लिए किसका दिल मचल उठता है? तो कह रहा है कि किसका दिल मचल उठता है। अब हमने ध्यान रखना है कि ये कौन से पाठ में से है। तो महादेव वर्मा का दिल मचल उठता है, सुभद्रा कुमारी चौहान का, हेलेन केलर का या कृष्णा सोबती का। तो हमारा जो ये गद्यांश है ये है हेलन केलर वाले पाठ में से। तो इसमें किसका दिल मचल उठता है? कौन कह रही है? ये हेलन केलर का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग। देखना किन किन बच्चों ने इसका उत्तर सही किया है। अब आता है प्रश्न नंबर 4 का भाग नंबर 2। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक चीजों को छूने से लेखिका को कैसा महसूस होता है? विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको जब लेखिका छूती है तो कैसा महसूस होता है? प्रसन्नता होती है, दुख होता है, निराशा होती है या हताशा होती है? तो उसको क्या होती है? प्रसन्नता होती है, यानी कि खुशी होती है। तो इसका उत्तर होगा क। अलग अलग रंग किन की संवेदनाओं को नहीं छूते हैं? अलग अलग रंग हैं वो किन की संवेदनाओं को नहीं छूते हैं? जिनकी संवेदना मर गई है, जिनके पास आंखें नहीं हैं, जो दयालु हैं, या जिनके पास आंखें हैं। जिनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं, अलग अलग रंग हैं, किनकी संवेदनाओं को नहीं छूते हैं? जिनकी संवेदनाएं मर गई हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा क, जिनकी संवेदनाएं मर गई हैं। लेकिन जो हमारा पैराग्राफ था उसमें दे रखा था कि जिनके पास आंखें हैं वो भी संवेदनाओं को नहीं छूते हैं। तो इसका उत्तर ये भी हो सकता है कि जिनके पास आंखें हैं वो रंगों की संवेदनाओं को नहीं छूते हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं कि पहरे में भी लिखा हुआ है। ये आपके सामने देखो, ये लिखा हुआ कि परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदनाओं को नहीं छूते। तो यानी कि जिन लोगों की आंखें हैं वो जो उस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग हैं उनकी संवेदनाओं को नहीं छूते हैं। तो इसका उत्तर ये भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 4 भी हो सकता, उत्तर नंबर इसका 4 भी हो सकता है और उत्तर नंबर 1 भी इसका हो सकता है कि जिनकी संवेदना मर चुकी है वो भी हो सकता है, और जिन लोगों की आंखें हैं वो भी इसका उत्तर हो सकता है। अब आता है कि भाग नंबर 4। मनुष्य उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास है, जिसे वह पा नहीं सकता, जो दूसरों के पास है, जिसे पाना असंभव है। किसकी आस लगाए रहता है? जिसको वो पा नहीं सकता, उसकी आस लगाए रहता है कि ये चीज़ मेरे को मिल जाए। तो इसका उत्तर होगा ग, कि जिसे वह नहीं पा
सकता। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है वो है काव्यांश। निम्नलिखित काव्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमने काव्यांश पढ़ना है, फिर जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर लिख देने हैं। तो काव्यांश है हमारा, पहले हम काव्यांश को पढ़ते हैं। काव्यांश है अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं तेरे अंचल की छाया में, छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। कह रहा है कि चंद्रोदय का मतलब चंद्र उदय हो जाता है, चांद उदय हो गया, उसको देखने की बात इसमें की गई है। तो देखते हैं कि इसमें कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आगे। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है काव्यांश का। काव्यांश के अनुसार बड़े होने पर माँ के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ जाता है, सही विकल्प चुनिए। कह रहे जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ जाता है। हाथ से खाना खिलाती है, बड़े होते हैं तो हाथ से खाना नहीं खिलाती। हमें तैयार कर देती है, बड़े होते हैं तो भी हमें तैयार नहीं करते, हमें अपने आप तैयार होना पड़ता है। पहले की तरह परियों की कहानी नहीं सुनाती और खिलौने थमा देती। जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या हमारे हाथों में माँ खिलौने थमा देती है, नहीं। तो ये आएगा पहले की तरह परियों की कहानी नहीं सुनाती, इसका उत्तर हो जाएगा ग। तो देखना किन किन बच्चों ने इसको सही किया है। काव्यांश के अनुसार बच्ची बड़ी क्यों नहीं होना चाहती। कह रहे कि काव्यांश के अनुसार है जो बच्ची है वो बड़ी क्यों नहीं होना चाहती। इसका देखिए उत्तर, बड़े होने पर स्कूल जाना पड़ेगा, बड़े होने पर काम करना पड़ेगा, माँ का स्नेह खो जाने के डर से, या खेलने का समय नहीं मिलेगा। यानी कि बड़े बच्चे इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसकी माँ का स्नेह है उससे चला जाएगा, माँ उससे इतना प्यार नहीं करेगी जितनी वो छोटी थी तब करती थी, तो माँ का स्नेह खो जाने के डर से। इसका उत्तर होगा ग। इसको अपने आप मिला लेना कि किन किन बच्चों ने इसको ठीक किया है। अगला प्रश्न है उपर्युक्त कविता के कवि का नाम है। जो काव्यांश पढ़ा है उसके कवि कौन हैं। सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेव वर्मा। ये त्रिपाठी नहीं है, त्रिपाठी आएगा यहाँ पे। तो इसका उत्तर होगा क, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की कविता में से ये पैराग्राफ लिया गया, तो इसका उत्तर होगा क। प्रश्न नंबर 4 है निष्प्रह शब्द का अर्थ है। निष्प्रह शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिए, बिना भय के, बिना इच्छा के, बिना पीड़ा के, बिना भूख के। तो निष्प्रह का अर्थ होता है बिना इच्छा के। तो इसका उत्तर होगा ख, बिना इच्छा के, कि उसकी और कोई इच्छा रहे। छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कह रहे कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं छिपी रहूंगी निर्भय होकर के, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, और अपनी माँ से कहेगी कि चंद्रोदय दिखा दे। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में पहले 5 प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर हम अगले प्रश्नों को हल करते हैं तो वीडियो और बड़ी बन सकती है, लेकिन हम लगभग इसमें 5, 6, 7, चलो 7 प्रश्नों के हल करते हैं। 2 प्रश्न हम आगे और करते हैं। तो इसमें आता है हमारा छठा प्रश्न, वो देखिए क्या है। छठा प्रश्न है कि मोहन के पेट दर्द का बहाना बनाया। मोहन ने पेट दर्द का बहाना बनाया। मोहन ने पेट दर्द का बहाना क्यों बनाया था। मास्टर जी के डर से, पिताजी के डर से, स्कूल जाने के डर से, माता जी के डर से। तो मोहन ने मास्टर जी के डर से पेट के दर्द का बहाना बनाया था। ऐसे ऐसे पाठ में से ये प्रश्न दिया गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे कौन करता था। तो मोहन कर रहा है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, यानी कि पेट दर्द का बहाना उसने बनाया था। अब आता है हमारा प्रश्न 6 का दूसरा भाग। इंदिरा गांधी के बचपन का नाम क्या था। तो इंदिरा गांधी के बचपन का नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी। इंदिरा गांधी के बचपन का नाम क्या था, इंदिरा प्रियदर्शनी। इसका उत्तर हमने ये लिखना था। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माँ परियों की कहानी कब नहीं सुनाती है। माँ परियों की कहानी हमने पैराग्राफ में भी पढ़ा है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो नहीं सुनाती है, तो बड़ी होने पर नहीं सुनाती है। तो इसका उत्तर होगा ख।
साथ ही हाथ बढ़ाना कविता के माध्यम से बताइए कि मनुष्य अपना भाग्य किसके सहारे बदल सकता है। तो साथ ही हाथ बढ़ाना के माध्यम से कि हम परिश्रम करके अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो परिश्रम रतन के सहारे, धन के सहारे, मेहनत के सहारे या किस्मत के सहारे। तो परिश्रम का क्या होता है? मेहनत। मेहनत के सहारे हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा ग। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो में 7 प्रश्नों को हल कर लिया है। तो इन 7 प्रश्नों के आप उत्तर जरूर से जरूर मिला लें। और आपने इनके उत्तर कैसे लिखने हैं, अब एक बार उनकी झलक देख लीजिएगा। आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है खंड क बहुविकल्पीय प्रश्न लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो। फिर प्रश्न नंबर 1, ये 1 लिखा है, इसके आगे लिख दो प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 का भाग 1 उत्तर है ख में क्या लिखा है? घुघुतिया। भाग 2 ग में लिखा माला में। अब आ गया अगला प्रश्न नंबर 2। सीरियल के अनुसार लिख रहे हैं, क्रमानुसार लिख रहे हैं क्योंकि संकेत में दे रखा था। प्रश्न नंबर 2 में पहले का उत्तर है ग मशक वाले की, दूसरे का उत्तर है ख मंत्री की। इस प्रकार से हमने प्रश्न 1 व 2 को हल कर देना है। ये इनके उत्तर हैं। अब प्रश्न नंबर 3 में 4 भाग हैं, तो यहाँ पे लिखना है हमने प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 के बाद पहले भाग का उत्तर ग लड़की, दूसरे भाग का उत्तर घ हिमालय पर्वत, तीसरे भाग का उत्तर ग कोई, चौथे भाग का उत्तर है ख 4। यानी कि ये सारे हमने उत्तर लिखने हैं कि जो हमारा चौथा भाग था वो था विशेषण के कितने भेद हैं? 4। दरवाजे पर कोई खड़ा है तो कोई सर्वनाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? हिमालय पर्वत। यह लड़की हंसती है, हमें संज्ञा पहचाननी थी तो ये थी लड़की। अब आता है प्रश्न नंबर 4, तो हमने लिख देना अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न नंबर 4 भाग नंबर 1। भाग 1 का उत्तर है ग हेलेन केलर का। पढ़ा था ना हमने, वही जो पाठ है इसमें झरने का पानी को देखने के लिए किसका दिल मचल उठता है? हेलन केलर का। अब आता है इसका भाग नंबर 2। क्या था उसमें? भाग नंबर 2 प्रश्न था आपका, प्रश्न था विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक चीजों को छूने से लेखिका को कैसा महसूस होता था? तो उसको उत्तर होगा क प्रसन्नता महसूस होती थी। इसी प्रकार से था अलग अलग रंग की किन की संवेदनाओं को नहीं छूते? तो जिसकी संवेदना मर गई है उसको वो नहीं छूते। या इसका उत्तर हमने घा भी हो सकता है, बताया आपको कि जिसके पास आंखें हैं वो भी नहीं छू सकते। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 दे रखा है। 4 का क्या है? प्रश्न नंबर मनुष्य उन चीजों की आशा लगाए रहता है जिसे वह नहीं पा सकता। उन चीजों की आशा वो लगा के रखता है। उसी प्रकार से जो हमारा प्रश्न नंबर 5 था, प्रश्न नंबर 5 में पैराग्राफ दे रखा था कि माँ के जीवन में क्या परिवर्तन आ जाता है। तो इसका उत्तर जो होगा आपका ये नहीं होगा कि भाई खिलौने थमा देती है, उसके इसका उत्तर हमने आपको बताया था कि पहले की तरह परियों की कहानी नहीं सुनाती। इसका उत्तर क्या होगा? पहले की तरह परियों की कहानी नहीं सुनाती, ग होगा। ठीक है, पहले की तरह परियों की कहानी नहीं सुनाती, परियों की कहानी नहीं सुनाती। इसका उत्तर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का दूसरा प्रश्न है, दूसरा भाग है काव्यांश के अनुसार बच्ची बड़ी क्यों नहीं होना चाहती? माँ का स्नेह खो जाने के डर से। तीसरे भाग का उत्तर होगा कि भाई इसके कवि का क्या नाम है? सुमित्रानंदन पंत। चौथा भाग है वो था कि निष्प्रय शब्द का क्या अर्थ है? बिना इच्छा के। इस प्रकार से आपने इनके उत्तरों को लिखना है। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 है कि मोहन ने पेट के दर्द का बहाना क्यों बनाया? तो इसका उत्तर होगा कि मोहन ने पेट दर्द का बहाना क्यों बनाया? तो मास्टर जी के डर से। का उत्तर होगा, प्रश्न नंबर लिख देना 6 और का पहले का क भाग। इसी प्रकार से दूसरे का ग, इंदिरा गांधी का क्या नाम था? इंदिरा प्रिय दर्शनी। प्रश्न नंबर 7 लिखना है फिर आगे उत्तर पुस्तिका में। और प्रश्न नंबर 7 के बाद पहला ख बड़ी होने पर कि माँ परियों की कहानी कब नहीं सुनाती? जब हम बड़े हो जाते हैं।
और दूसरा प्रश्न था, साथ ही हाथ बढ़ाना कविता के माध्यम से बताइए कि मनुष्य अपना भाग्य किसके सहारे बदल सकता है। तो होगा मेहनत के सहारे। इसका उत्तर हमने ऐसे लिख देना है। जो बच्चे ऐसे लिख के आएंगे उनको पूरे पूरे अंक जरूर से जरूर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 तक आप अपने उत्तरों का मिलान जरूर कर लें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों में भी इसको शेयर जरूर करें तथा लाइक व कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।